बहादुर में मैं कहना कुछ भी कर ले दे तू वॉर और ये सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगी उससे पहले मैं एक कहानी जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आज का टाइम क्या है ये हमें जानना, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? सबने सुनी है? फिर भी मैं सुना देती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा अंदाज अलग होगा। तो एक कछुआ और एक खरगोश आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि चलो भाई हम रेस लगाएं, राइट? वो रेस लगाते हैं। खरगोश एक जगह पे जाके सो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ जो है थोड़ा धीरे चलता है। तो वो जब खरगोश रेस्ट कर रहा होता है तो कछुआ धीरे 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 अपनी चाल चलते रहता है और लास्ट में कछुआ जीत जाता है। ये कहानी ये मैसेज देती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे आप चलोगे तो आप सफलता जरूर हासिल कर लोगे। लेकिन आज के समय में कहानी का पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 क्या कहता है? खरगोश और कछुआ फिर से बोलते हैं कि चलो भाई हम रेस लगाएं, और फिर से वो रेस चालू होती है। और इस बार खरगोश क्योंकि पहली बार हार चुका होता है तो उसे पता है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, और वो तेजी से भागता है और जीत जाता है, क्योंकि आज का समय ये कहता है कि धीरे धीरे चलने से काम नहीं चलेगा, आपको रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो। लेकिन पार्ट 3 भी है इसका। पार्ट 3 में अब खरगोश और कछुआ बहुत इंटेलिजेंट हो गए और दोनों ने 60 गांठ बनाई और दोनों ने एक दूसरे को कहा कि भाई अकेले अकेले चलने से काम, तुम्हारे में क्वालिटी है तुम तेज भागते हो, मुझ में क्वालिटी है कि मैं पानी पे तैर सकता हूं, क्योंकि इस बार हर्डल्स पानी भी था। तो दोनों मिल के चलते हैं और मिल के जीतते हैं। कहानी मैसेज देती है कि टीम विंस। आप अकेले बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी टीम अगर आपके साथ है, आप एकजुटता के साथ काम करते हैं तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा जब, और टीम का मतलब ये नहीं होता कि बाहर के लोग होते हैं, टीम का मतलब होता है आपका परिवार भी। आज सचिन सर की कामयाबी का राज ये है कि उनका पूरा परिवार आरसीएम बिजनेस में इन्वॉल्व है। आज सर ने आपको बताया ना, सर के बड़े भैया, सर के छोटे भाई, मेरा भाई, मेरे बड़े भैया, सर के मामा, सब लोग आरसीएम में है और हमारा पूरा परिवार, इवन हमारे फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, आज हम यहाँ सेमिनार ले रहे हैं, बड़े भैया और भाभी और उनका बेटा दूसरी जगह पे सेमिनार ले रहा है। तो आप अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको आपके पूरे परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर वाले तो बैठे हैं तैयार आपका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन जिसका परिवार एक साथ होता है उसको दुनिया की कोई भी ताकत नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। ये बिजनेस की बात करूं तो ये बिजनेस मेरे पास आया था जब मैं पढ़ाई कर रही थी। जस्ट मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया है बीएससी फैशन डिजाइनिंग। आपने बाहर बोर्ड देखा होगा एंट्री के टाइम NIFD लिखा हुआ है, INIFD। मैंने उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ने के बाद जब ये बिजनेस मेरे पास आया तो मैंने सिरे से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती थी। मेरे फादर ने मुझे ये बिजनेस प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि बेटा ये बिजनेस हमें करना है। मैंने कहा पापा नहीं, ये हम मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है भैया, मैं इतनी पढ़ लिख चुकी, इतना अच्छा एजुकेशन पाई हूँ, मैं लोगों को कैसे जाके बोलूँगी हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो। एक्चुअली तो यही करना है ना, इसमें काम क्या है, हल्दी मिर्ची धनिया के बारे में लोगों को बताना है। प्रोडक्ट्स क्या है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है।
तो मैंने बोला पापा आप क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे इतना पढ़ा लिखा लिया और अब आप बोलते हो कि जाओ बेटा बोलो हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो। मैं ये काम नहीं करने वाली। और दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम था हमारे साथ कि मैंने कभी भी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं देखी। यूजुअली लोगों के माइंड में क्या विचार आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है या जो बेरोजगार है या जो तकलीफ में है, राइट? लेकिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे भी यही सोच था कि ये बिजनेस उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई काम नहीं है। मैंने बोला पापा अच्छा खासा बिजनेस है। पापा का होलसेल का मेडिसिन का बिजनेस था, वो C&F थे पूरे छत्तीसगढ़ के, उनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप था। हमने कभी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं देखा, कोई पैसे की तकलीफ नहीं देखी, कोई तंगी नहीं देखी, और सब कुछ वेल, कार था, घर, सब चीज थी घर पे। तो मैंने बोला पापा ये क्यों करना है हमें, सब चीज तो अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कोई पैसे के लिए आ सकता है, कोई कार के लिए आ सकता है, कोई मकान के लिए आ सकता है। मेरे फादर ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था टाइम फ्रीडम के लिए, क्योंकि एक व्यापारी के पास, एक बिजनेसमैन के पास सबसे बड़ी कमी होती है, वो है समय की। उनके पास समय नहीं हुआ करता था हमारे साथ व्यतीत करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था कि वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। इसीलिए उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया और उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि जब तक परिवार साथ नहीं देगा मैं बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा स्टेप पापा ने जो उठाया वो यही उठाया कि इस तरह के बिजनेस सेमिनार में मुझे और मम्मी को वो जबरदस्ती लेके गए। हमने मना कर दिया था कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन हमको जबरदस्ती लेके गए और हम वहाँ पीछे, मैं स्पेशली वहाँ पीछे की सीट्स पे बैठी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पकड़ वकड़ लेंगे, जबरदस्ती काम करवा देंगे, और पीछे से कब आए और कब गए किसी को पता चलने वाला है नहीं। तो मैं वहाँ पीछे की सीट पे बैठी थी और यहाँ से जो लीडर बोल रहे थे, आज मेरे ख्याल से मेरे से तो पहली बार सारे लोग मिल रहे, लुधियाना ही मैं पहली बार आई हूँ। तो स्टेज से जो लीडर पहली बार बोल रहे थे, मैंने जिनको सुना, आज सचिन सर से पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं? लगभग बहुत सारे लोग। आपको बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी का पहला सेमिनार सचिन सर का अटेंड किया था, और तब मुझे लगा कि ये बंदा अगर कर सकता है बिजनेस, तो मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं तो कर ही सकती हूँ। क्योंकि देखिए, अपने कोई भी व्यक्ति अपने आप से ज्यादा स्मार्ट दुनिया में किसी को नहीं समझता। लेकिन जब मैंने बिजनेस देखा, मुझे समझ में आया, मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगा ये बिजनेस मुझे करना चाहिए, और मुझे ये बिजनेस स्टेज चाहिए था। स्टेज कितने लोगों को चाहिए? सभी को चाहिए ऑब्वियसली। किसी को कोई बाइक दे दो अभी तो वो अपनी कहानी सुनाएगा, और किसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमारी कहानी सुने, राइट? तो मुझे ये बिजनेस करना था स्टेज के लिए। मुझे माइक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरी कहानी सुने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर हमारी शादी हो गई 2010 में, और 2010 से आज 13 साल हो गए हमारी शादी को, और हम इंडिया की बहुत सारी खूबसूरत जगह घूम चुके हैं बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। शायद सचिन सर कोई बिजनेस कर रहे होते जो पहले करते थे आलू प्याज मसाले का, या कोई जॉब कर रहे होते, तो हम इतनी फ्रीडम से पूरे इंडिया में नहीं घूम पाते, क्योंकि जिस दिन शटर बंद होता है शॉप का, उस दिन इनकम बंद, पता सबको है। जिस दिन जॉब पे नहीं जाते उस दिन सैलरी पता है ना ये बात। लेकिन आरसीएम बिजनेस में पता है क्या फायदा है फ्रेंड्स? हमारी शादी जब हुई थी उसके बाद हम 15 दिन घूमने गए थे। लोग हफ्ते भर घूम के वापस आ जाते हैं, हम 15 दिन घूमने गए थे। और उससे पहले, शादी से पहले सर ने 1 महीने की छुट्टी ली थी कि मैं अभी कोई काम नहीं देखूंगा, और हमारा बिजनेस डबल हो गया था। उसका कारण क्या है? सर की टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए थे, और उन्होंने भी एक ड्रीम बना लिया था कि शादी हो तो सचिन सर जैसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से कश्मीर कितने लोग गए हैं? कुछ हाथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे केरल में घूमने कितने लोग गए हैं? कश्मीर थोड़ा पास पड़ जाता है तो जाना आसान है, राइट? कब जाएंगे?
सर, आरसीएम बिजनेस वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए 2 से 3 साल और आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था पैसे के मामले में। कभी हमने नहीं देखी कोई तकलीफ, लेकिन हम बहुत ज्यादा घूमने नहीं जा पाते थे। सिर्फ पैसा होना ही बहुत कुछ नहीं होता है, समय होना भी बहुत कुछ होता है। वो टाइम फ्रीडम देता है आरसीएम बिजनेस, वो मौका देता है आपको कि आप जब चाहें छुट्टी लेके जा सकते हैं। आज आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको छुट्टी लेने के लिए सोचेंगे 10 बार कि मैं करूं कि नहीं करूं। अभी तो सीजन है, अभी तो प्रेशर है, अभी तो टारगेट पूरा करना है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको ये सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, और आप जितना ज्यादा घूमते हो ना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि आपकी टीम देख रही होती है कि आपके लीडर किस तरीके से घूम रहे हैं। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बोलते हैं ना कि जब बहुत अच्छा चल रहा हो तो समझ लेना कुछ ना कुछ तकलीफ आने वाली होती है। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब हम घूम रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, बिजनेस बढ़ा रहे थे। और मैंने और सचिन सर ने एक ड्रीम भी बना लिया था, क्योंकि हम लोग यंग रिटायर्ड हैं। आप बोलोगे अभी से रिटायर्ड? हाँ, मतलब पैसे के लिए अब काम नहीं कर रहे हम, अब हम काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं। आज मेरा और सचिन सर का ड्रीम है कि हम अपनी जिंदगी में कम से कम 1 करोड़ लोगों की जिंदगियों को छू सके और उनको बदलने का माध्यम बन सके, ताकि जो खुशी, जो चीजें, जो सपने हमारे पूरे हुए हैं, वो उन लोगों के भी हो सके। तो आज हम बहुत घूमते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लगातार टूर करते हैं, सिर्फ इसलिए आज सचिन सर चाहे तो 6 महीने क्या साल भर भी काम नहीं करे तो भी इनका इनकम बंद होने वाला नहीं। लेकिन क्योंकि सचिन सर जानते हैं कि जो तकलीफ उन्होंने देखी है, वो तकलीफ और लोगों को भी हो रही है, और जो कामयाबी उन्हें मिली है वो और लोगों को भी मिल सकती है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि लोग और कामयाब हो सके, वो लगातार फील्ड पे है। और 2015 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आई सर, जिसके बारे में बात कर रहे थे ना। कुछ तो सर ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं मेरे बारे में, लेकिन 2015 में नवंबर में मुझे कैंसर हो गया था। आपने नाम सुना है? अच्छा, कैंसर के पेशेंट्स कैसे दिखते हैं? थोड़े डल से, थोड़े काले काले हो जाते हैं। जब कीमो का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बहुत एनर्जी लो हो जाती है। तो 2015 में जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला शायद चेक कर रहा है, वो मुझे बड़ी कामयाबी देना चाहता है, इसलिए वो मुझे ठोक बजा के देख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तकलीफ हर एक के जीवन में आती है, दिक्कतें हर एक के जीवन में आती है। फर्क ये नहीं पड़ता कि दिक्कत क्या है, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे लेते कैसे हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला चेक कर रहा है। हमारा ट्रीटमेंट चला, 6 महीने का इलाज चला। उसमें न्यूट्रीचार्ज ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। आप बोलेंगे न्यूट्रीचार्ज ने कैसे सपोर्ट दिया? फ्रेंड्स, न्यूट्रीचार्ज ट्रीटमेंट नहीं करता है कैंसर का, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि कैंसर से होने वाले साइड इफेक्ट से वो मुझे बचा रहा था। जब ट्रीटमेंट चालू हुआ, डॉक्टर ने हमें कहा था कि आपका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपको ब्लड की जरूरत हो सकती है। लेकिन 6 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान मुझे एक बार भी ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा हेमोग्लोबिन कभी डाउन गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज कर रही थी। 3 महीने बाद मैं मुंबई वापस चेकअप कराने गई, तो वहां पे मैं वेटिंग हॉल में वेट कर रही थी कि मेरा नंबर आएगा, मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगी। तभी एक लेडी मेरे पास आई, और उस समय ठंड का मौसम था, मैंने कैप वैप लगा के रखी थी, तो किसी को पता भी नहीं चला कि मेरा हेयर फॉल हुआ है। तो वो लेडी मेरे पास आई और मुझसे पूछती है कि दीदी आपसे एक सवाल करना है, क्योंकि किसी के घर में अगर कोई कैंसर पेशेंट हो तो आदमी ऑलरेडी डर जाता है।
वो अपनी शायद मम्मी को लेके आए थे, मुझसे पूछने आए थे कि आप किसको लेके आए हैं यहाँ पे। तो उसने मुझे पूछा कि दीदी आपके साथ कौन आया, पेशेंट कौन है। तो मैंने कहा कि पेशेंट मैं ही हूँ। बोले हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, आप मजाक कर रहे हैं क्या। मैंने बोला मैं ही हूँ। बोले ऐसा क्या कमाल कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे दिख ही नहीं रहा कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। थैंक्स टू न्यूट्रीचार्ज कि मैंने रेगुलर न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी बनी रही। और 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी पॉजिटिव रही 6 महीने में, और ये पॉजिटिविटी मुझे मिली आरसीएम से। फ्रेंड्स, बाहर में नेगेटिविटी बहुत सारी भरी हुई है, लेकिन आप जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी से भरे होते हो ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाती। कोई भी व्यक्ति ने जिसने मुझे फोन किया उस 6 महीने के दौरान में, कभी एक बार भी ये अफसोस नहीं जताया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। यूजुअली कैंसर जब हो जाता है लोग फोन करके बोलते हैं अरे अरे बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सच बता रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए हुआ, कोई भी मुझे नेगेटिव नहीं बोल पाया क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी। आपको पता है आपकी बीमारियां ना आप 50% अपने अंदर से जीत सकते हो। इलाज जो चलता है वो अलग है, लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आपके अंदर वो सकारात्मकता होती है, तो आप आधी लड़ाई खुद ही जीत जाते हैं और ट्रीटमेंट का असर बढ़ जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव रहना बाहर के माहौल में आसान नहीं है, लेकिन आरसीएम से आप अगर लगातार कनेक्टेड हैं तो आप पॉजिटिव 100% रहेंगे। कोई आपको नेगेटिव कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बातें सिखाई जाती है, आपको ऐसी बुक्स रिकमेंड की जाती है जो आपको हमेशा सकारात्मक रहना सिखाती है। और लाइफ में जितने भी बड़े कामयाब लोग हुए हैं, उनके जिंदगी में भी चैलेंजेस आए, लेकिन सिर्फ वो एक चीज से जीत पाए, वो है उनकी पॉजिटिविटी। थॉमस एडिसन का नाम सुना है आपने? सबने सुना है? कौन थे? बल्ब आविष्कारक ना। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। कितनी बार फेल हुए थे वो? 999 बार फेल हुए, 1000वीं बार में वो कामयाब हुए। अगर वो पॉजिटिव नहीं होते, अगर वो सकारात्मक नहीं होते, तो शायद वो 2 बार एक्सपेरिमेंट करके हार चुके होते। लेकिन वो पॉजिटिव थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपना सपना पूरा करेंगे, इसीलिए वो लगातार काम करते रहे। और फाइनली आज हम उनको हर पल याद करते हैं। उनके बिना हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे उजाले में हम बैठ भी पाते। तो ये पॉजिटिविटी की ताकत है। आरसीएम बिजनेस आपको बहुत कुछ देता है। आरसीएम बिजनेस महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम महिलाएं जब छोटी होती है ना, तो अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती है। जब शादी हो जाती है तो पति के नाम से जानी जाती है, और जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चों के नाम से जानी जाती है। फलाना की माँ, राइट? हमारी खुद की पहचान कुछ भी नहीं होती, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको मौका दे रहा है कि आप घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हो। और आपको पता है, ये आज तक इतिहास भी साबित करते आ रहा है कि जब राजनीतिक लड़ाई की बात हुई थी, तो जब तक रानी लक्ष्मीबाई ने बीड़ा नहीं उठाया था, हम राजनीतिक रूप से आजाद नहीं हो पाए थे। और ये आर्थिक लड़ाई, आर्थिक आजादी का अभियान है। जब तक हम महिलाएं बीड़ा नहीं उठाएंगी, तो हमारा परिवार कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस में जो क्वालिटीज चाहिए ना, वो हम महिलाओं के अंदर पहले से परमात्मा ने दी है। आप बोलोगे कैसे? इसमें करना क्या पड़ता है? क्या करना पड़ता है?
प्रचार, चर्चा, और आप जितने पुरुष बैठे हैं ये मानते होंगे कि महिलाओं से ज्यादा चर्चा अच्छी कोई नहीं कर पाता। चर्चा और चर्चा दोनों, राइट? भैया हमारे पड़ोस में अगर कोई नया रहने आने वाला होता है ना, तो हम ये भी पता लगाते हैं कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, पति क्या करता है, हमें सब पता चल जाता है एक दिन के अंदर, क्योंकि हम बहुत अच्छे सोशली लोगों से बातचीत कर सकती है। ये क्वालिटी है महिलाओं की, लेकिन हम इस क्वालिटी को कहां लेके जा रहे हैं? उसके घर में क्या चल रहा है? सास, ये सबका अंदर से आ रहा है, सास बहू का झगड़ा। और पता है आपको, हम महिलाएं प्रमोटर्स भी बहुत अच्छी है। हमको एक साड़ी खरीद के लेके आती है ना, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जरूर दिखाती है। क्यों पता है? उसको ये बताने के लिए नहीं कि मैं साड़ी लेके आई, उसे ये बताने के लिए, उसे जलाने के लिए कि देख मैं नई साड़ी लेके आई। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताओ लेडीज। हाँ? और फिर उसके बाद होता क्या है, वो जो जिस महिला को साड़ी दिखाई है ना, वो महिला भी जाती है दुकान में और एक नई साड़ी ले आती है, खरीद के लेके आती है। आपने जिस दुकानदार के पास उस महिला को भेजा, क्या वो दुकानदार आपको एक थैंक यू बोलता है? नो, नहीं बोलता। अरे आपने उसकी बिक्री करे फिर भी थैंक यू नहीं बोलता। तो फिर आइए आरसीएम बिजनेस में, वो थैंक यू के साथ आपको पैसे भी देंगे। क्या बात है। हम महिलाएं बहुत अच्छी केयरिंग नेचर की होती है, ये तो आप बात मानते होंगे ना। आपने अपनी मम्मियों को देखा है कि आपका कितना ध्यान रखती है। वो अपने से पहले अपने परिवार का ध्यान रखती है। इसमें सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस में चाहिए क्या? एक लीडर जो अपनी टीम का ध्यान रख सके। भैया जब आप अपनी टीम का ध्यान रखोगे तभी तो आप बढ़ोगे ना। यस। जब आपकी टीम कामयाब होगी तो आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। यस। ये क्वालिटी हमारे अंदर पहले से है, हम महिलाओं के अंदर पहले से परमात्मा ने दी है, सिर्फ उसकी दिशा बदलने की जरूरत है। सही बात। एक महिला, एक और क्वालिटी, एक महिला सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। बताऊं कैसे? अगर आप उसे 10,000 रुपए दोगे ना खर्चा करने के लिए, तो वो 9,000 खर्चा करेगी और 1,000 बचा के रखेगी। छोटा क्यों बचा के रखेगी? वो अपने लिए नहीं बचा के रखती है, वो इसीलिए बचा के रखती है कि जब कभी मेरे परिवार पे कोई दिक्कत आए तो मैं वो माध्यम बन सकूं जिसकी वजह से वो मुश्किल आसान हो जाए। अरे जो हम इतनी छोटी छोटी बचत करते हैं, तो आइए आरसीएम बिजनेस में 2 से 3 साल मेहनत कीजिए और ऐसी सिक्योर इनकम पाइए जिसकी वजह से आपके परिवार को कभी भी मुश्किल हालात देखने नहीं पड़ेंगे। अब ये क्वालिटी तो पहले से है ना हमारे अंदर, लाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो क्यों ना हम इसको सही दिशा दे दें, क्यों ना हम आरसीएम की बात करें, क्यों ना गप्पों की जगह सिर्फ आरसीएम की चर्चा करें, क्यों ना उस टीवी सीरियल को देखने की जगह कुछ अच्छी बुक्स पढ़े। पढ़ना नहीं आता तो सुनना तो आता है। yes. आज इतना आसान हो गया है, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसमें रोज जूम पे 1 बजे महिलाओं के लिए स्पेशल मीटिंग होती है। क्यों ना हम उसको अटेंड करें? कर सकते हैं। मुश्किल है? no. मेरे को लग रहा है मुश्किल है। सब बोल नहीं रहे ना। कर सकते हैं? yes. पक्का? yes. अरे अपने घर की महिलाओं को बैठा सकते हो एक जगह मीटिंग में? क्या कहीं बाहर जाना है? नो। सिर्फ जूम पे लॉग इन करना है और 1 बजे मीटिंग अटेंड करा देंगे। करवा सकते हो। yes. लेकिन फिर भी चैलेंज आएंगे जब आप बाहर जाओगे। अभी तो वेट कर रहे हैं लोग, वैसे बाहर आपका वेट कर रहे हैं वहां
सही बता रही हूँ, आप जब बाहर जाओगे लोगों से मिलोगे, अच्छा आरसीएम की मीटिंग से आया है, और हवा निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या करोगे, कैसे बचाओगे? मैं जो आज जो सचिन सर आपके अंदर एनर्जी डाल के जा रहे हैं वो 3 से 4 दिन रहेगी, फिर बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाएगी। क्या करोगे तब? कि टेप, बुक, सीडी, कैसेट जब तक सुनोगे तब तक एनर्जी रहेगी, फिर क्या करोगे? आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके सपने, ड्रीम्स। अगर आपके सपने आपके पास हैं, आपको पता है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। ड्रीम्स सिर्फ ये बात दिमाग में नहीं होने चाहिए, ड्रीम्स लिखित होने चाहिए, रिटन। कितने लोगों ने अपने ड्रीम्स लिख लिए हैं? अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनको मैं तरीका बता दूं कैसे लिखना है। यस भैया, जब लिखने बैठोगे तो डर लगेगा। हाँ सही। कल हम विरज जी के घर में बैठे थे और उनके बेटे ने, अमन नाम है ना, अरमान ने अपने पापा की मीटिंग अटेंड की होगी ड्रीम्स के ऊपर, इमीडिएट उसने ड्रीम्स लिखे। उस बच्चे के ड्रीम्स क्या है सुनना चाहोगे? यस। जैगवार कार लेनी है। आपने भी कभी सोचा होगा 1 करोड़ जब आप बचपन में छोटे थे ना, जब आप छोटे थे तो एरोप्लेन जब ऊपर से उड़ता था तो ऐसा लगता है एक दिन मैं भी हवाई जहाज की यात्रा करूंगा, लगता है ना। यस। जब आप मूवी देखने जाते थे तो जो हीरो है ना उसके अंदर अपने आप को देखते थे, वैसी गॉगल्स वॉगल्स लगा के बस वही स्पोर्ट्स बाइक चलाऊंगा। इच्छा थी ना कभी, लेकिन आज क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? क्योंकि जिंदगी की जो रोजमर्रा की जरूरतें उनको पूरा करने में है हम रह जा रहे हैं। तो जब आरसीएम बिजनेस में आते हो ना तो आपको आपके अपलाइन बोलते हैं ड्रीम्स लिखो, उसको लिखना पड़ेगा, लिखित में लिखना पड़ेगा। आपकी कॉपी लीजिए, उसमें कम से कम 100 ड्रीम्स लिखो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा। अगर टीवी लेना है तो लिखो एलईडी टीवी लेना है, अगर बाइक लेनी है तो लिखो बाइक लेनी, इवन मिक्सर ग्राइंडर लेना है तो लिखो मिक्सर ग्राइंडर लेना है, कब लेना है। आपके परिवार को आपके साथ बैठाओ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा सपना उसमें लिखो, और उसमें से 5 बड़े सपने छांट के 5 चार्ट पेपर पे उसको लिख के 5 जगहों पे चिपकाने हैं। वो जगहें बता दूं? चिपकाएंगे तो बताऊंगी। ये सपने पूरे करने हैं तो चिपकाना पड़ेगा, और अगर सपने पूरे करना चाहते हैं तो मैं आपको ये आंसर बताऊंगी, नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। बताइए। मैं इतने में तो बताने वाली हूँ। चलिए तो बता देती हूँ। पहला वो चार्ट पेपर जिसमें आपने अपने बड़े 5 सपने लिखे हैं, उसको चिपकाना है छत की दीवार पे, ऊपर सीलिंग पे, जहाँ पंखा चलता है ना, वहां। क्यों? वो बेडरूम के अंदर वो छत पे चिपकाना है, क्योंकि जब आप बेड पे सो तो आपको सपना दिखे, और जब आँख खोलो तो सबसे पहले आपको आपका सपना दिखे। क्या बात है। दूसरा चिपकाना है आपको मिरर के बाजू में, जहां आप रोज रेडी होते हो। क्योंकि जब आप रेडी हो तो आपको आपका सपना दिखना चाहिए, क्योंकि हम रेडी तो एक बार होते ही हैं दिन में, और लेडीज तो 2 दिन बाद हो जाती है। तो बार बार जब आपको सपना दिखेगा, बार बार आप उसके बारे में सोचोगे, तो वो पूरा होने के रास्ते में चल पड़ेगा। तीसरा आपको चिपकाना है आपके वॉशरूम में, जहां आप नहाते हो या फ्रेश होते हो, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहां पे हम रिलैक्स होके सब चीज सोचते हैं। क्वालिटी टाइम वही भी व्यतीत कर पाते ना। आजकल तो लोग मोबाइल लेके वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना सपना चिपका के रखो और बार बार उसको देखो, उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है। चौथी जगह, 3 जगह बता दी ना मैंने, चौथी चिपकानी आपको किचन में, क्योंकि आपको आपके परिवार का सहयोग चाहिए, आपको आपके घर की महिलाओं का सहयोग चाहिए।
तो अगर आप इस जगह पे चिपकाओगे तो आपकी महिलाएं भी लगातार, घर की महिलाएं भी लगातार पॉजिटिव रहेगी कि हमें ये बिजनेस लोगों के लिए नहीं करना जो हमें ताने दे, हमें ये बिजनेस हमें सपनों के लिए करना है। और पांचवी जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है वो है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में क्यों चिपकाना है? जहां पे मेहमान आते हैं। अरे भैया आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, लोग पढ़ के मजाक उड़ाएंगे। अब आप लिखोगे ना जैगवार कार चाहिए तो लोग हंसेंगे ना, अच्छा अभी बाइक में घूम रहा है और जैगवार कार चाहिए। और जब आपको अगली बार मिलेगा, आगे तेरी कार, याद दिलाता है ना। ऐसे होते हैं ना लोग। अरे उनको धन्यवाद करो और उनको ये बताओ कि आपके सपने क्या है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी में लगे आपको बार बार याद दिला रहे कि तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है, राइट। तो ये 5 जगहों पे अपने सपने चिपकाइए। और लास्ट में एक बार, क्योंकि टाइम हो चुका है, मेरे को भी जाना है, और आपको लास्ट एक कमांड देके जा रही हूँ। करना चाहेंगे? यस। कामयाब होना चाहते हैं? यस। सफल होना चाहते हैं? यस। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए। अरे अपनी अपनी मुट्ठियां बंद करनी है, किसी और की नहीं करनी, तो करिए। मुट्ठी को बंद कीजिए और मैं जो कहती हूँ साथ में रिपीट कीजिए। I can, I can, I will, I will, I can, I can, I will, I will, I can, I can, I will, I will। थैंक यू सो मच। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैं सचिन सर को वापस इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पे, एक बार जोरदार तालियों के साथ। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और चीजों पर बातचीत करें, बट लास्ट में मैं आपके बीच में एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बात को जरूर समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे जैसे कई